हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। क्या? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। तो भाई बात करेंगे कि भाई डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता क्या है, इसमें किस हिसाब से क्या प्रक्रिया होती है। तो बात करते हैं भाई डिफरेंशियल नाम कैसे पड़ा कंपाउंड, क्यों भाई ये बात तो देखनी जरूरी है कि ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का नाम क्यों पड़ा। डिफरेंशियल नाम तो इसलिए पड़ा जो इसके अंदर वाइंडिंग होती है सीरीज और शंट है। सुनो मेरी बात है कि डिफरेंशियल कंपाउंड नाम इसका इसलिए पड़ गया कि ये है तो कंपाउंड जनरेटर है तो कंपाउंड ही जनरेटर का भाग है, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंशियल नाम इसलिए जोड़ दिया गया इसके आगे कि जो इसकी वाइंडिंग है सीरीज वाइंडिंग और जो शंट वाइंडिंग आपकी की गई है, इनमें जो फ्लक्स बहता है, फ्लक्स प्रवाह की दर है, जो फ्लक्स प्रवाह की जो दिशा है वो दोनों अलग अलग दिशा होती है। सीरीज की अलग हो जाती है और शंट की अलग हो जाती है। मानते हैं बात को, क्या ये है कंपाउंड जनरेटर, इसमें दोनों वाइंडिंग होती है, शंट और सीरीज दोनों वाइंडिंग होती है, लेकिन इनकी फ्लक्स की जो दिशा है वो दोनों अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। इसलिए इसका नाम पड़ गया डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड क्यों पड़ा कि सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग का जो फ्लक्स प्रवाह की जो दिशा है वो अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो ये इसका डायग्राम है, दोनों वाइंडिंग की गई है, पोलों के ऊपर फील्ड पोल के ऊपर वाइंडिंग की गई है, लेकिन देखना कि सीरीज की फ्लक्स की दिशा दूसरी दिशा है और शंट की दिशा दूसरी दिशा है। तो क्या कि इसीलिए इसका नाम पड़ गया ये कंपाउंड जनरेटर का भाग है। कंपाउंड जनरेटर के अंदर इसको बता दिया गया डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि इन दोनों इस जनरेटर के अंदर दोनों वाइंडिंग की फ्लक्स की दिशा है वो विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। सीरीज इस दिशा में है तो शंट इस दिशा में, मतलब परिणामी फ्लक्स की बात करें तो परिणामी फ्लक्स होता है सीरीज फ्लक्स माइनस शंट फ्लक्स का। क्या? परिणामी फ्लक्स की अगर मैं यहां से बात करता हूं, परिणामी फ्लक्स की अगर बात करते हैं तो उसमें किस किस का अंतर होता है? शंट फ्लक्स माइनस सीरीज फ्लक्स का अंतर होता है। परिणामी फ्लक्स के अंदर क्या होता है? परिणामी फ्लक्स के अंदर शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स का अंतर होता है। अब बात करें इस जनरेटर के अंदर क्या इस जनरेटर की बात करें कि इसमें वाइंडिंग कौन कौन सी हो रही है? सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग। क्या? सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग, लेकिन शंट की दिशा फ्लक्स की अलग है और सीरीज की दिशा अलग है, दोनों की दिशा विपरीत दिशा में होती है। इस हिसाब से होती है, दोनों की डायरेक्शन फ्लक्स की अलग अलग होती है, दोनों की फ्लक्स प्रवाह की दर अलग अलग होती है, दिशा अलग अलग होती है। इसलिए इसे कहते हैं कंपाउंड डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर के किस्म की है, कंपाउंड जनरेटर का ही किस्म है, गुण है दोनों के अंदर कंपाउंड के। कंपाउंड जनरेटर के दोनों के गुण है, लेकिन इनके कार्य करने की विधि, उपयोग और जो किस हिसाब से कार्य करते हैं इन दोनों में अलग अलग फर्क आ जाता है कि कम्युलेटिव में दिशा एक हो जाती है, डिफरेंस के अंदर अलग हो जाती है। इसलिए इसे कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्या? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसकी बात करें अपने क्या कुछ मैं थ्योरी की क्वेश्चन लिख देता हूं। अब यहां से एक बार डायग्राम को देख लेना भाई। देखो ये डायग्राम है, मैंने पहले सीरीज वाइंडिंग की फ्लक्स, ये सीरीज वाइंडिंग की, इसकी फ्लक्स की दिशा बाहर की ओर है, ठीक है। यहां से मैंने शंट वाइंडिंग की, ये शंट वाइंडिंग की जो दिशा है, सीरीज वाइंडिंग के फ्लक्स की दिशा बाहर की अंदर की ओर है और शंट वाइंडिंग की जो दिशा है फ्लक्स की दिशा ये बाहर की ओर है। मतलब एक सीरीज अंदर दे रहा है, अगर सीरीज उत्तर की दिशा में है फ्लक्स की प्रवाह की तरह, एक मारो छोटी सी बात सुनना, अगर सीरीज का फ्लक्स उत्तर दिशा में बह रहा है तो शंट का फ्लक्स दक्षिण दिशा में बह रहा है। मतलब कहने का मतलब एक ही है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में इनकी फ्लक्स की दिशा होती है। ये अगर शंट फ्लक्स है तो यह आपका सीरीज फ्लक्स है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, एक दूसरे के खिलाफ कार्य करती है। क्या? एक दूसरे के खिलाफ कार्य करती है। डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम को देख के समझना। अब थोड़ी सी बातें इसकी दो चार लाइन थ्योरी की है जो मैं एक बार आपको लिखवा देता हूं। क्या लिखवा देता हूं भाई? इसमें कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? यहां से देख लेना। हाँ, कौन कौन सी वाइंडिंग होती है इसमें?
सीरीज व शंट फील्ड दोनों होती है। इसमें सीरीज फील्ड व शंट फील्ड, इसमें सीरीज फील्ड व शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इसमें दो वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग है। दोनों वाइंडिंग पोलों पे की जाती है। पहले शंट वाइंडिंग कर लेते हो, उसके बाद में उसके ऊपर एचएल का पदार्थ चढ़ा के, एचएल का आवरण चढ़ा के उसी के ऊपर क्या कर लेते हो आप, सीरीज वाइंडिंग है। लेकिन वाइंडिंग तो दोनों है, लेकिन दोनों वाइंडिंग की फ्लक्स की दिशा विपरीत है, इसलिए इस जनरेटर का नाम पड़ गया डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, अब बात करें इसके परिणामी फ्लक्स की। परिणामी फ्लक्स में होता क्या है, परिणामी फ्लक्स की बात करें, परिणामी फ्लक्स शंट फील्ड व सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंतर के शंट फील्ड व सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंतर के बराबर होता है। क्या होता है, अंतर के बराबर होता है। के अंतर के बराबर होता है। क्या होता है कि इसके परिणामी फ्लक्स की बात करें तो क्या होता है कि शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स, शंट फ्लक्स माइनस सीरीज फ्लक्स, उस दोनों के अंतर के बराबर होता है। भाई कितना तो शंट फ्लक्स है, कितना सीरीज है, दोनों को माइनस कर लिया जाता है और जो शेष आता है वो आपका परिणामी फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स है, तो यहां से कोष्टक में एक बात लिख लेना, जो परिणामी फ्लक्स बराबर है सीरीज शंट फ्लक्स माइनस सीरीज फ्लक्स, ये आपका परिणामी फ्लक्स आ गया। क्या आ गया, परिणामी फ्लक्स आ गया। क्या, परिणामी फ्लक्स है। शंट फ्लक्स माइनस सीरीज फ्लक्स का अंतर ही परिणामी फ्लक्स होता है। क्या, परिणामी फ्लक्स का अंतर होता है। अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं, एक लाइन और बताऊं, अगर इस जनरेटर के अंदर लोड धारा बढ़ती है, क्या, अगर इस डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की लोड धारा बढ़ती है तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो तीव्रता से बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए कि इसका उपयोग किया जाता है कौन से जगह, वेल्डिंग के अंदर, आर्क वेल्डिंग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि आर्क वेल्डिंग के अंदर है क्या, धारा ज्यादा चाहिए। जैसे जैसे आप उसके अंदर लोड धारा का मान बढ़ाओगे तो उसका परिणामी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो घट जाएगा। देखो, अगर आप शुरुआत के दौर के अंदर इलेक्ट्रोड गर्म हो रहा है, उस समय आपकी वोल्टेज 100 वोल्ट है, टर्मिनल वोल्टेज 100 है, और धीरे धीरे लोड धारा आपकी बढ़ गई तो यहां से टर्मिनल वोल्टेज घट के 40 से 50 हो जाएगा, 40 से 50 वोल्टेज रह जाएगा शेष। तो इसलिए कह सकते हैं कि वेल्डिंग के अंदर आपको किस चीज की, इस क्वेश्चन से एक चीज निकल गई है, साफ साफ ध्यान रखना कि वेल्डिंग के अंदर वोल्टेज का मान ज्यादा होता है, धारा का मान वेल्डिंग करते समय धारा का मान ज्यादा होता है। क्या,
वोल्टेज का, तो मैं ये कहूंगा कि टर्मिनल वोल्टेज का मान तो हो जाता है कम। क्यों? कि लोड धारा का मान अधिक होने के कारण आपका इलेक्ट्रोड गर्म हो रहा है, और गर्म होने के कारण वहां धारा अधिक और वोल्टेज कम। अरे भाई साफ साफ कह रहे हैं ये बात कि अगर टर्मिनल लोड धारा अगर आपकी बढ़ती है तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज तीव्रता से घटता है। क्या? तीव्रता से घटने लग जाता है। क्योंकि जैसे आप यहां से लोड धारा को बढ़ाओगे तो टर्मिनल वोल्टेज, जैसे शुरुआती लोड धारा आपका टर्मिनल वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो यहां से अगर लोड धारा आप बढ़ाओगे, लोड धारा बढ़ाओगे तो वो घटता घटता आपका 1/2 के समथिंग आ जाएगा, मतलब 50% रह जाएगा वोल्टेज। ठीक है, तो यहां से एक लाइन और लिख लेना। इस जनरेटर के अंदर है, इस जनरेटर के अंदर अंदर अगर लोड धारा का मान बढ़ता है, अगर इस जनरेटर के अंदर लोड धारा का मान बढ़ता है तो टर्मिनल वोल्टेज तीव्रता से घटता है। क्या? टर्मिनल वोल्टेज तीव्रता से घटता है। अब इसकी बात करें उपयोग की, तो उपयोग के अंदर आप यहां डायरेक्ट लिख लेना, उपयोग सिर्फ इसका एक ही उपयोग है, वो है आर्क वेल्डिंग के अंदर है। आर्क वेल्डिंग के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। 2017, 2018, 2014 इसके इसरो के अंदर तीनों 2014, 2017 और 2018 18 का जो पेपर लगा था बेंगलोर के अंदर है इसरो का, 2017 के अंदर चेन्नई के अंदर है एक पेपर लगा था उसके अंदर है, और 2014 के अंदर एक पेपर लगा हुआ था पुराना, जब आपके सेमेस्टर वाइज आईटी चली थी उसमें भी आया था, और अब वहां इसरो के अंदर भी आया था। तो ये तीनों ये क्वेश्चन आया था, सीधा क्वेश्चन आ गया था कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। अब आर्क वेल्डिंग में क्यों किया जाता है मेरे मित्रों, ध्यान रखना इस बात का। मैंने बताया कि अगर लोड धारा का मान बढ़ता है टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है, और आपको इस बात को ध्यान रखना है कि वेल्डिंग के अंदर धारा का मान होता है ज्यादा और वोल्टेज का मान आपको कम चाहिए। इसलिए क्योंकि नोट डाल के लिखो, अगर आर्क वेल्डिंग के अंदर शुरुआत में इलेक्ट्रोड गर्म होता है तो शुरुआती वोल्टेज 100 वोल्ट होता है, तब धारा का मान, लोड धारा का मान बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान घटकर 40 से 50 वोल्ट हो जाता है। 40 से 50 वोल्ट हो जाता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है, एक बार दोबारा से रिवीजन कर देता हूं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर नाम क्यों पड़ा भाई, कि इस जनरेटर के अंदर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्यों पड़ा, इसका नाम कंपाउंड तो इसलिए है कि इसके अंदर दोनों वाइंडिंग होती है, सीरीज और शंट वाइंडिंग। ठीक,
बात करें डिफरेंस की, क्यों डिफरेंशियल कंपाउंड क्यों पड़ा कि सीरीज और शंट वाइंडिंग दोनों का जो फ्लक्स प्रवाह की जो दिशा है वो विपरीत दिशा होती है, इसलिए इसे कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब बात करें इसके परिणामी फ्लक्स की, तो परिणामी फ्लक्स का होता है क्या, शंट फ्लक्स माइनस सीरीज फ्लक्स का अंतर के बराबर परिणामी फ्लक्स होता है। सीधी सीधी बात करें कि परिणामी फ्लक्स होता है सीरीज और शंट फ्लक्स को घटाने के बाद में जो चीज आपके पास जो शेष पर बचता है, शेष जो फ्लक्स बचता है वो आपका परिणामी फ्लक्स होता है। बात करें इसके उपयोग की, तो उपयोग होता है इसका आर्क वेल्डिंग के अंदर, किसमें, आर्क वेल्डिंग के अंदर। अब बात करें आर्क वेल्डिंग के अंदर कि शुरुआत के अंदर मानो उदाहरण के तौर पर अपन देखें कि 100 वोल्ट का आपने टर्मिनल वोल्टेज ले रखा है। जैसे जैसे आपका आर्क रोड गर्म होगी, रोड आपकी गर्म होगी तो लोड धारा बढ़ेगी, लोड धारा बढ़ेगी तो आपका टर्मिनल वोल्टेज जो 100 वोल्ट ले रखा है वो घट करके 40 से 50 के समथिंग आ जाएगा। अर्थात इस बात से एक ही बात निकल के आती है कि जैसे जैसे आप लोड धारा को बढ़ाओगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में, उसी आधार पे आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। क्या घटता जाएगा, जितनी लोड धारा आप बढ़ाओगे उतना ही ये घटता जाएगा। ठीक है, आज अपना ये डिफरेंशियल कंपाउंड समाप्त हो गया। कोई क्वेश्चन में कहीं कमी आ रही है वीडियो के अंदर, कहीं आपका समझ में नहीं आ रहा है तो 9887800202 9887800202 मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है और मेरे व्हाट्सएप नंबर यही है। साथ ही में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके हाथ में। अगर आपके समझ में आए तो मैं तो नहीं कहूंगा कि आप कीजिए, लेकिन अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो एक बार जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और भी ज्यादा आपको 1 तारीख बाद में जीके की क्लास भी आपकी डाली जाएगी, ज्योग्राफी की डाली जाएगी, साथ में साइंस की क्लासें भी, और करंट जीके की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी क्लासें इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहे, इसी क्लास के माध्यम से आपको मिलती रहे। कोशिश करेंगे 1 तारीख तक। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।